श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 24 जून 2025 आषाढ़ मंगलवार चतुर्दशी तिथि के दिन तुलसी के 5 पत्ते से कर लेना ये एक उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान बजरंगबली जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जून को आषाढ़ मंगलवार चतुर्दशी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ मंगलवार चतुर्दशी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के 5 पत्ते वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के 5 पत्ते वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ मंगलवार चतुर्दशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री राम लिखे, ताकि भगवान हनुमान जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह आषाढ़ मंगलवार चतुर्दशी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ मंगलवार चतुर्दशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को हमें इस आषाढ़ मंगलवार चतुर्दशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के 5 पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं
और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के 5 पत्ते का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के 5 पत्ते की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आषाढ़ मंगलवार चतुर्दशी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 24 जून आषाढ़ मंगलवार चतुर्दशी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें, मां तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप मोक्षदा एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं, और इस बार तो मोक्षदा एकादशी पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग और सर्वात सिद्धि योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय
तुरंत सफल भी होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब मोक्षदा एकादशी का दिन जो होता है, यह श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले मोक्षदा एकादशी वाले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे, उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती हैं। तो मोक्षदा एकादशी का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वो भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु, वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय हैं और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीजें बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर मोक्षदा एकादशी पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहां पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा उसी हल्दी वाले जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उस कलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है जय जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, यह जो आपने मौली भागा लिया है, कलावा जो लिया है, यह आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, यह उपाय सुबह के समय करेंगे।
शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती हैं।